राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, पंचक लगभग सभी ने सुना होगा और कई लोग इससे भय भी रखते हैं कि पंचक लगने वाले हैं, पंचक में ये कार्य नहीं करना है, पंचक में वो कार्य नहीं करना है। कोई भी शुभ काम करने से लोग बचते हैं। कोई भी कार्य शुभ हो या अशुभ अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि इस पंचक में हमें कुछ नहीं करना है। परेशानी आती है, रोग मृत्यु भय का सामना करना पड़ता है। आज मैं इसी भय से आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा कि आखिर पंचक है क्या है और क्यों भय खाते हैं और क्यों इसका भय नहीं रखना चाहिए। कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं और कौन से कार्य इसमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि भ्रांतियां कई बार इस समाज को भयभीत करके रख देती हैं। और ज्योतिष का कार्य ही प्रकाश की ओर ले जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कार्य ही ज्योतिष करता है। जो भय लोगों में व्याप्त है, इस सनातन धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर, ज्योतिष को लेकर, उससे बाहर निकालना ही ज्योतिषी का काम होता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखकर या फिर मुहूर्त देखकर जो भी है वो गणना करके उचित मार्गदर्शन करता है, ना कि उसे भटकाना और भयभीत करना। क्योंकि आपके पास जो जातक या जातिकाएं आते हैं तो वो एक विश्वास और आस लेकर आते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें सही मार्गदर्शन और प्रकाश मिले। ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष या पंडित लोग कई बार पैसा कमाने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में भय व्याप्त कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्या का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है। दर्शकों, मूल विषय पर हम आते हैं। तो पंचक आखिर होता क्या है, इस पर प्रकाश डालेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। अपना कमेंट, अपनी जो राय है, हो सकता है मैं कहीं इसमें भूल कर जाऊं तो अपनी राय जरूर प्रस्तुत कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, पंचक यानी पांच अंक। ये कौन कौन से पांच हैं? ये मूल रूप से 5 नक्षत्रों का समूह है। चंद्रमा जब कभी 12 राशियों में भ्रमण करता हुआ कुंभ राशि में प्रवेश करता है। कुंभ और मीन ये अंत के 2 राशियां हैं। चंद्रमा जब भी मकर राशि से कुंभ राशि की ओर प्रवेश करता है तो मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण निकलने के बाद तीसरे चरण में कुंभ में प्रवेश होता है। और इसमें धनिष्ठा के उसके बाद में शतभिषा के बाद में पूरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 9 चरण इसमें निकलते हैं। प्रथम धनिष्ठा के 2, फिर 4 शतभिषा के, और उसके बाद में 6 ये हुए और 3 पूर्व भाद्रपद के। ये कुंभ राशि में चंद्रमा भ्रमण करता है इन नक्षत्रों में, और उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करता है। 1 पूर्व भाद्रपद का, 4 उत्तरा भाद्रपद के और 4 रेवती के। ये 9 चरण मीन राशि में होते हैं। इस प्रकार ये 5 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों में जब कभी चंद्रमा आता है तो इन 5 नक्षत्रों का जो समूह है वही पंचक कहलाता है। और ये पंचक है, लोग भय करते हैं कि इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो यहां पर मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कौन कौन से कार्य
नहीं किए जाते हैं। और करना पड़े तो उसके उपाय क्या है? लकड़ी काटना, एकत्र करना, ये इस पंचक में नहीं किया जाता है। चारपाई जहां पर हम सैया सोते हैं उसको बनाने का कार्य भी इस पंचक में नहीं किया जाता है। किसी का मृत्यु हो गई है तो शव का दाह संस्कार भी पंचक में नहीं किया जाता है। दक्षिण दिशा की यात्रा अगर करना है तो वो भी इस पंचक में अवॉइड की जाती है, निषेध मानी जाती है। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो पंचक में नहीं किए जाते हैं। लकड़ी काटना, दाह संस्कार करना, चारपाई बनाना, दक्षिण की ओर यात्रा करना। अब आप कहोगे कि परिस्थिति ऐसी बन जाए तो फिर क्या किया जाए? इसी परिस्थिति में अगर लकड़ी काटना है तो पंचक निकलने के बाद उस लकड़ी को समेट कर इकट्ठा किया लाना चाहिए। अगर शव का दाह संस्कार करना आवश्यक है तो 5 पुतले या 5 पिंड बनाकर उसके साथ जलाने चाहिए। चारपाई अगर बनानी, सैया बनाना, पलंग बनाना आवश्यक है तो पंचक में उसे घर नहीं लाना चाहिए। पंचक के बाद उसे अपने घर पर लाना चाहिए। दक्षिण दिशा की अगर यात्रा करना अति आवश्यक है तो ऐसी परिस्थिति में किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा, भोग, दीपक लगाकर, उनकी आज्ञा लेकर, उनको दंडवत प्रणाम करके फिर दक्षिण दिशा की यात्रा करनी चाहिए। एक कार्य और है जो पंचक में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी मकान की छत डलवानी हो तो वो पंचक में जहाँ तक हो उसके नहीं करवाना चाहिए। और विशेष परिस्थिति में आवश्यक है और छत डलवानी जरूरी हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में उस छत डलवाने के लिए जो मजदूर काम करते हैं उनको मीठा खिलाकर, जलेबी या रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इस तरह की रस भरी मिठाई खिलाकर फिर छत डलवाने का कार्य आरंभ करना चाहिए। ये इसके उपाय पंचक के बिना भय के आप ही काम उपाय करके फिर आप पंचक में कार्य कर सकते हैं। तो इसमें भय नहीं रखना है। अब मैं बता देता हूँ कि हालांकि प्रत्येक मास में पंचक आते हैं। जब कभी चंद्रमा मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में प्रवेश करता है तो पंचक लगते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में के तीसरे चरण में प्रवेश करते ही पंचक की शुरुआत हो जाती है जो रेवती नक्षत्र तक रहती है। अब इसमें भी ऐसा है कि जब चंद्रमा धनिष्ठा में आता है उस दिन अगर रविवार है तो ये रोग पंचक माना गया है। अगर उस दिन सोमवार है तो राज पंचक, ये शुभ माना गया है। क्योंकि पंचक भी शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। अगर रविवार का पंचक है तो वो रोग पंचक माना गया है, बीमारी देता है। इसमें अगर काम करते हैं तो अशुभता आती है। सोमवार के दिन अगर पंचक लगता है तो राज पंचक शुभ माना गया है। ऐसी परिस्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार का जो पंचक है, अगर पंचक लगा है उस दिन मंगलवार है तो वो अग्नि पंचक माना गया है। अग्नि का भय रहता है, आगजनी की समस्या आती है। शुक्रवार का जो पंचक है, बुध और गुरु की भी चर्चा साथ में करता चला, तो बुध और गुरु का जो पंचक है वो शुभ माना गया है। इसमें आप जो पूर्व में बताए गए हैं वो कार्य कर सकते हैं। फिर शुक्रवार का जो पंचक चोर पंचक माना गया है और शनिवार वाला जो पंचक है वो मृत्यु पंचक माना गया है। इस प्रकार वारों के आधार पर इस पंचक का निर्धारण किया गया है। उसके अनुसार आप
वार देखकर फिर शुभ और अशुभ का ज्ञान कर सकते हैं कि ये पंचक शुभ है या अशुभ है। दर्शकों, ये जो राशि चक्र है इसमें चंद्रमा जब भी भ्रमण करता हुआ 300 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहता है तब ये पंचक लगते हैं। इसमें हमें भय नहीं रखना है। इसका उपाय निदान साथ में करके आप इस पंचक में कार्य कर सकते हैं। वारों का भी अध्ययन साथ में कर लेना चाहिए कि कौन सा पंचक है, शुभ है या अशुभ है, राज या राज वाला है, तो उत्तम फल भी देता है। तो दर्शकों, आज हमने पंचक के ऊपर चर्चा की है। एक नए विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।